सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठमाला में शरारत मत करो पाठ पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी हिंदी पाठमाला मिशिका की पुस्तक निकाल लीजिए। पृष्ठ क्रमांक 106 पर आ जाइए। पाठ 15 शरारत मत करो। शरारत मत करो पाठ संवाद लेखन पर आधारित है। इस पाठ में 3 दृश्य दिखाए गए हैं। शरारत कौन करता है बच्चों? शरारत तो बच्चे करते हैं। बचपन में सभी बच्चे शरारती होते हैं। बस ध्यान रखना चाहिए कि शरारत करने से कुछ नुकसान ना होने पाए। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले हम पहला दृश्य पढ़ते हैं जहाँ पर बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, आइए पढ़ते हैं। मनीष, अरे देखो ताली बजाते हुए। नितिन, गिर गया। अनुज, वाह मज़ा आ गया। हिमांशु, चलो इस पर पैरों से धूल उड़ाएं। जतिन, हटो सारे। नितिन को उठाते हुए, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। तो बच्चों पहले दृश्य में क्या होता है? पहले दृश्य में नितिन गिर जाता है और मनीष ताली बजाते हुए सारे बच्चों को कहता है, अरे देखो नितिन गिर गया। उसके बाद अनुज कहता है, वाह मज़ा आ गया। अनुज को क्या देखकर मज़ा आ गया? नितिन को नीचे गिरा देखकर अनुज को मज़ा आ जाता है। उसके बाद हिमांशु कहता है, चलो इस पर पैरों से धूल उड़ाए। हिमांशु किस पर पैरों से धूल उड़ाने की बात कर रहा है? हिमांशु नितिन पर पैरों से धूल उड़ाने की बात कर रहा है। और सभी बच्चे क्या करने लगते हैं? नितिन पर पैरों से धूल उड़ाने लगते हैं। तब तक जतिन आता है और सारे बच्चों को हटाते हुए कहता है कि हटो सारे। उसके बाद वह क्या करता है? वह नितिन को उठाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। तो बच्चों पहले दृश्य में मनीष, अनुज, हिमांशु क्या करते हैं? नितिन को परेशान करते हैं और वे शरारत करने में यह भी ध्यान नहीं देते कि वे नितिन को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बच्चों हमें कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई बच्चा हमारे वजह से परेशान ना हो और किसी को हम नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है बच्चों? अब हम दूसरे दृश्य पर आते हैं। माँ, फोन रखो, इतनी देर से किससे बात कर रहे हो? मुकुल, माँ रोहित से बात कर रहा हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दीपक अंकल, बहन जी जल्दी चलिए, मुकुल के पिता की तबीयत खराब हो गई है। वे काफी देर से आपको फोन कर रहे थे पर आपका नंबर व्यस्त। माँ डांटते हुए, मुकुल मना किया है ना इतनी देर फोन पर बात करने के लिए। चलो भाई साहब जल्दी चले। तो बच्चों दूसरे दृश्य में क्या होता है? दूसरे दृश्य में माँ मुकुल को काफ़ी देर से फ़ोन पर बात करते हुए देख रही हैं। उसके बाद माँ कहती हैं कि मुकुल से फ़ोन रखो, इतनी देर से किससे बात कर रहे हो? उसके बाद मुकुल कहता है, माँ रोहित से बात कर रहा हूँ। मुकुल क्या कहता है? मुकुल माँ से कहता है कि मैं रोहित से बात कर रहा हूँ। तभी क्या होता है? तभी दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे पर कौन होता है? दरवाजे पर दीपक अंकल होते हैं। दीपक अंकल मुकुल की माँ से कहते हैं कि बहन जी जल्दी चलिए, मुकुल के पिता की तबीयत खराब हो गई है। वे काफ़ी देर से आपको फ़ोन कर रहे थे पर आपका नंबर व्यस्त था। माँ मुकुल को क्यों डांट रही थी? माँ मुकुल को इसलिए डांट रही थी क्योंकि मुकुल काफ़ी देर से फ़ोन पर बातें कर रहा था जिसकी वजह से उनका नंबर व्यस्त था। और मुकुल के पिता की खराब होने की खबर देने के लिए दीपक अंकल को उनके घर आना पड़ा। यह सुनते ही माँ मुकुल को डांट रही थी क्योंकि मुकुल के देर तक बात करने की वजह से इतनी महत्वपूर्ण सूचना उन तक नहीं पहुँच पाई। तीसरा दृश्य, रिमझिम के आकाश चाचा के मित्र विशाल का घर। विशाल, अरे आकाश बहुत दिनों बाद आए। आकाश, हाँ इससे मिलो, यह मेरी भतीजी रिमझिम है। रिमझिम बेटा अंकल को नमस्ते करो। रिमझिम बिना नमस्ते किए सोफे पर चढ़ गई। अरे वाह उछलते हुए कितना मज़ा आ रहा है। आकाश, बेटा सोफे पर नहीं उछलते। रिमझिम, अच्छा चाचा जी मैं खिलौने से खेलती हूँ। गुड़िया के हाथ खींचते हुए, अरे यह तो टूट गई। आकाश, रिमझिम घर चलो, बहुत शैतानी हो गई। तो बच्चों आकाश चाचा रिमझिम को किसके घर ले जाते हैं? आकाश चाचा रिमझिम को अपने मित्र विशाल के घर ले जाते हैं। विशाल आकाश को देखते हुए कहते हैं कि अरे आकाश बहुत दिनों बाद आए हो। उसके बाद आकाश कहते हैं कि हाँ इससे मिलो, यह मेरी भतीजी रिमझिम है। रिमझिम बेटा अंकल को नमस्ते करो। आकाश चाचा किसे
कहते हैं नमस्ते करने के लिए। आकाश चाचा विशाल को नमस्ते करने के लिए कहते हैं, लेकिन रिमझिम बिना नमस्ते किए क्या करती है, वह सोफे पर चढ़ जाती है और मस्ती करने लगती है। उसके बाद वह कहती है कि अरे वाह, उछलते हुए कहती है कि अरे वाह कितना मज़ा आ रहा है। आकाश चाचा के समझाने के बाद रिमझिम कहती है कि अच्छा चाचा जी, मैं खिलौने से खेलती हूँ। उसके बाद रिमझिम खिलौने से खेलने लगती है और गुड़िया के हाथ खींचते हुए कहती है कि अरे यह तो टूट गई। उसके बाद आकाश चाचा कहते हैं कि रिमझिम घर चलो, बहुत शैतानी हो गई। तो बच्चों, तीसरे दृश्य में रिमझिम जो है वह बहुत शैतानी करती है। किसके घर आकर? आकाश चाचा के मित्र के घर आकर। और वह यह भी नहीं देखती है कि यह उनका घर नहीं है, यह उनके मित्र का घर है। और यह सब देखकर आकाश चाचा को बहुत बुरा लगता है और वह रिमझिम की शैतानी को रोक नहीं पाते और वे क्या करते हैं, वे रिमझिम को कहते हैं कि तुम बहुत शैतानी कर रही हो, अब तुम घर चलो। तो बच्चों, पहले दृश्य में आपने देखा कि नितिन के गिर जाने पर सभी बच्चे क्या करने लगते हैं, उसे उठाने की बजाय उसे और भी परेशान करने लगते हैं। और दूसरे दृश्य में मुकुल के देर तक बात करने की वजह से मुकुल के पिता की तबीयत खराब हो गई है, यह महत्वपूर्ण सूचना माँ तक नहीं पहुँच पाई। तीसरे दृश्य में रिमझिम ने विशाल के घर क्या किया? तीसरे दृश्य में रिमझिम ने विशाल अंकल को नमस्ते किए बिना सोफे पर चढ़ गई और उछलने लगी। आकाश चाचा के मना करने के बावजूद, समझाने के बावजूद रिमझिम उनकी बात नहीं सुनती और अपनी शैतानियाँ करती रहती है। तो बच्चों, इस तरह आज हमने शरारत मत करो पाठ पढ़ा। इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने यह सीखा कि हमें किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करना चाहिए, हमें अपने से बड़ों की बात सुननी चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें अत्यधिक शरारत नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचे, क्योंकि शरारत करने वाले बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। अच्छे आचरण और अच्छे व्यवहार वाले बच्चों को सभी पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों? तो स्टूडेंट्स, इसी के आधार पर आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, जिसे पूर्ण करके आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा। धन्यवाद।